ओके लेट्स स्टार्ट। बताओ जी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। चैप्टर चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, आपको नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करा था मैंने लास्ट संडे। ठीक है ना, जिसमें से एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा है उसको हम रिवीजन करेंगे एक बारी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, देन ऑक्सीडेंट डिस्कस करा था, रिडक्टेंट डिस्कस करा था। ठीक है, वही तो हम रिवाइज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी। क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहली डेफिनेशन ये थी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरी डेफिनेशन थी। रिमूव हाइड्रोजन। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। रिमूव हाइड्रोजन। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है जी, तीसरी डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और चौथी डेफिनेशन थी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, लास्ट संडे मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर स्टार्ट करा था जिसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की डेफिनेशन देखी थी और वो सभी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट थी। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये सब के सब क्लासिकल डेफिनेशन है। ठीक है ना, आई रिपीट, लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर डिस्कस करा था, चैप्टर नंबर 8, आई मीन स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 8, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, रिडक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, ऑक्सीडेंट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, रिडक्टेंट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। उसके बाद मैंने रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी बता दी थी। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे उसको जल्दी से, फिर आगे हम मूव करेंगे। What do you mean by oxidation? Oxidation means addition of oxygen. Number 1 definition, addition of electronegative element. Number 2 definition, removal of hydrogen या removal of electropositive element. ठीक है ना, अब रिडक्शन की तरफ चलते हैं। क्या होता है रिडक्शन? इसका अपोजिट। हाँ जी, इसका अपोजिट। आवाज नहीं आई भाई, खांसी की आवाज आ रही है, डेफिनेशन ध्यान में देगी। ठीक है, क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आवाज नहीं आ रही है अभी भी मुझे। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैडम जी रिडक्शन पढ़ रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना, चलो जी, ऑक्सीडेशन भी रिवाइज हो गया है, रिडक्शन भी रिवाइज हो गया है। उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने? ऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट बोल लो या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल लो, बट बोलो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं, या दूसरे सब्सटेंसेस से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। ऐसा ही कुछ बताया था मैंने। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं।
और कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया, लाइक फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, एटसेट्रा। ऐसे कुछ बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था आप लोगों को, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं या दूसरे को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं या दूसरे में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट एक बारी जब दूसरे को रिड्यूस कर देता है तो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एग्जांपल्स मैंने आपको क्या बताए थे, एक तो नाइट्रस एसिड बताया था, एल्यूमिनियम बताया था, कार्बन बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड बताया था, एटसेट्रा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बताया था। रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ठीक है ना। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बता भी दिया था कि ये वाला जो पार्ट है, RED वाला पार्ट है, ये कहां से आया है, रिडक्शन से आया है। कहां से आया है, रिडक्शन से आया है। ठीक है, और OH वाला पार्ट आपके कहां से आया है, ऑक्सीडेशन से आया है। ठीक है जी, ये लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया। वेरी फटाफट से दोबारा बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। नंबर 1 पॉइंट। Then oxidation are those substances which supply oxygen or any other electronegative element or remove hydrogen or any other electropositive element. Then come to reduction. Reduction are those substances which supplies hydrogen and electropositive element to another substance or remove oxygen or any other electronegative element. ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं या हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव करते हैं। फिर मैंने क्या बताया, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सप्लाई करते हैं या ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक वाज redox reaction. Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously. चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। Oxidation and reduction are complementary reaction. Oxidation and reduction are complementary reaction. Oxidation and reduction. Oxidation and reduction are complementary reaction. Oxidation and reduction are complementary reaction. Oxidation and reduction are complementary reaction. लिख लो, means whenever a substance gets oxidized, whenever a substance gets oxidized, there must be another substance that reduces. There must be another substances that reduces. In other words, oxidation and reduction. In other words, oxidation and reduction
In other words, oxidation and reduction occur simultaneously. इसको एग्जांपल से समझते हैं. कोई भी एग्जांपल आप बता दो. लास्ट क्लास में बड़े सारे आप लोगों ने एग्जांपल्स लर्न कर दिए, बहुत सारे. इनफैक्ट हर एक टॉपिक में से आपने अराउंड 6 7 एग्जांपल्स देखे थे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर आपको कुछ याद हो, थोड़ा बहुत धुंधली याद है. कॉपर, बताओ रिएक्शन, बताओ मुझे. पूरी रिएक्शन बतानी पड़ेगी तभी तो डिस्कस करूंगा. भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी. व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, और इनफैक्ट एग्जांपल भी डिस्कस करा था. अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो उसी रिएक्शन में कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस भी कर रहा होगा. रिडक्शन होना भी जरूरी है, ऑक्सीडेशन होना भी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा सर जी काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है. जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे कोई दूसरा सब्सटेंस भी होगा जो रिडक्शन शो कर रहा होगा. तो यही मैं आपको बता रहा हूं. ऑलरेडी आपको ये पता है, बट मैंने एक पॉइंट बना के लिखवा दिया. ठीक है, देखो कोई भी एक एग्जांपल आप पिक कर लो, कोई भी एक एग्जांपल. लेट्स से MnO2, अगर आपको याद आ रहा हो, MnO2 प्लस HCl, कुछ याद आया? तो क्या बनकर आया था आप लोगों को? MnCl2 बनकर आया था, और क्लोरीन बनकर आया था, और वाटर बनकर आया. ठीक है जी. रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल मैंने पिक करा है. तो देखो आप एक बारी MnO2 को देखो. वैसे तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है. MnO2 को देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया? MnCl2 में. ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आप लोगों को पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं बट खुद रिड्यूस हो जाते हैं, खुद रिडक्शन शो करते हैं. यानी कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. इस सब्सटेंस से क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. तो मैंने क्या बोला था कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरा कोई सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा जिसका रिडक्शन होगा, एंड वाइस वर्सा. मेरी बात समझो. मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर किसी रिएक्शन के अंदर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी रिएक्शन के अंदर दूसरा सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा जो रिडक्शन शो कर रहा होगा, एंड वाइस वर्सा. तो फिलहाल मैंने क्या दिखाया आपको? इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इसी रिएक्शन के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. जरा ध्यान से देखो इधर. HCl से क्लोरीन, removal of hydrogen is known as oxidation, इधर removal of oxygen is known as reduction. तो यहां से जब यहां गए तो रिडक्शन हो रहा है, मेंशन कर देते हैं भाई इसी बात पर. ठीक है, और यहां से यहां गए तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो देखो, मैं यही तो आप लोगों को बोल रहा था, किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा या हो रहा होगा तो उसके साथ एक और सब्सटेंस कंफर्म्ड प्रेजेंट होगा जो रिडक्शन शो करेगा, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, इसका मतलब क्या है? रेडॉक्स रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है ये कॉम्प्लीमेंट्री है. ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो. हम लोगों ने जो 4 डेफिनेशन पढ़ी थी, 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, 4 ही थी. ठीक है, जो हम लोगों ने 4 डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ये सभी के सभी डेफिनेशन क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे था. ठीक है, आज जो नई डेफिनेशन पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे. तो लिखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, according to electronic concept. अब लिखो ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिखो. इसमें लिख लो व्हेन एटम और एन आयन. इसमें लिख लो व्हेन एटम और एन आयन loses one or more electrons. When an atom or an ion
loses one or more electrons. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं फिर से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करूंगा, मैं फिर से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करूंगा, मैं फिर से ऑक्सीडेशन को डिफाइन करूंगा। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? व्हेन एन एटम और एन आयन loses one or more electrons, loses one or more electron। जब एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो एक बात बताना, अगर कोई स्पीशीज एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर कोई स्पीशीज एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। और नेगेटिव चार्ज घटेगा। तो इसमें 2 पॉइंट और बना लो, 2 पॉइंट और बना लो कि इन ऑक्सीडेशन, ये सारा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, ये सारा का सारा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। अरे आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग। कोई बच्चों तो लेट आते हैं, नहीं सॉरी, कोई बच्चे टाइम पर आते हैं, वो अगली क्लास के लिए पहले आ गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज घट जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है जी। दोबारा सुनते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, तभी मैंने एक छोटी सी हेडिंग डलवा दी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जाहिर सी बात है जब कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज घटेगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले एक और पॉइंट सुनो, क्या मैं इस प्रोसेस को डी इलेक्ट्रोनेशन बोल सकता हूं? आपने 10th के अंदर में भी पढ़ा होगा डी हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनेशन। अच्छा सुनो, जब किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या जनरली आप देखोगे सब जगह कोई चीज अब रिमूव हो रही होगी तो उसके आगे डीई लगा देंगे। जैसे एडिशन ऑफ वाटर, मैं लिख के बताता हूं, रुको जरा। जैसे कि एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन, है ना। सुना होगा आप लोगों ने, कभी तो सुना होगा, ठीक है। और रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ऐसा कुछ सुना है ना आप लोगों ने? तो अब इधर बता दो, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है? रिमूव हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जब एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इधर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। मैडम जी डिहाइड्रेशन पानी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन is also called de-electronation. Oxidation is also called de-electronation. Oxidation is also called de-electronation. अब चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। फटाफट से दोबारा से बता देता हूं,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और एन आयन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, या वो सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक भी रिमूव हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी रिमूव हो सकते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो इन टोटलिटी ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशन हो गई? 5 हो गई ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? हो गए 5 डेफिनेशन। चलो एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल, सोडियम न्यूट्रल स्टेट में लिया, इसको फिजिकल स्टेट में, Na+ इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, क्या ये ऑक्सीडेशन है? है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये ऑक्सीडेशन है? हाँ है, ये ऑक्सीडेशन, ना भी बोलोगे तब भी है ये। Fe2+, Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या ये ऑक्सीडेशन है? और देखो चलो, Sn2+, Sn4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये ऑक्सीडेशन है? S2- S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ये ऑक्सीडेशन है? मैंने क्या बोला, तुम नो भी बोलोगे ना तब भी ऑक्सीडेशन होगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन 2-, अच्छा माइनस वाला ले लिया इसलिए तुम पॉज करके हैंग करके तुम्हारा प्रोसेसर। ऑक्सीडेशन ये है, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर ही रहा है ना। अब इससे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने पॉजिटिव वाला एग्जांपल ले लिया, नेगेटिव वाला एग्जांपल ले लिया? अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करो ना। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है सभी के अंदर, इधर देखो ऑक्सीजन में 2- साइन था, जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो गया? 0। ठीक है ना? क्या ये ऑक्सीडेशन है? है ना? सभी एग्जांपल ऑक्सीडेशन के हैं, जरा ध्यान से देखना एक बारी। मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। देखो 2+ था, कितना हो गया? 4+। और क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इधर देखो 2- था, क्या हो गया? 1-। पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, इधर 0 था प्लस आ गया, बढ़ गया, इधर 0 था +2 बढ़ गया। ठीक है, 2- था घट गया, 2- था घट गया। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन पूरा कवर हो गया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। एग्जांपल नोट नहीं करना? हाँ जी बिल्कुल करना है नोट। बिल्कुल करना है जी नोट, बिल्कुल करना है। हाँ जी, अब रिडक्शन लिखते हैं, तो लिखो रिडक्शन की डेफिनेशन। व्हेन एन एटम और आयन, व्हेन एन एटम और आयन gains one or more electrons, हाँ जी, हम क्या लिख रहे थे? रिडक्शन। When an atom or an ion gains one or more electrons is known as reduction। ठीक? अरे रिडक्शन के अंदर क्या होता है, जब एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। तो एक बात बताओ, जब ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था तो रिडक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज घटेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज, बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। और ऑक्सीडेशन के अंदर नेगेटिव चार्ज घट रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो एक और पॉइंट बन गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। बहुत बढ़िया।
ठीक है ना। तो रिडक्शन क्या होता है, जब एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन्स वन और मोर देन वन, ठीक है। व्हेन एन एटम और आयन गेन्स वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। ऑक्सीडेशन के अंदर नेगेटिव चार्ज घट रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था, डी इलेक्ट्रॉनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही कुछ था ना। तो रिडक्शन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेशन। और डी हटा दो, डीई हटा दो बस यहां से। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट बना सकता हूं, यहां तो जगह है नहीं, यहां पे एक और पॉइंट बना सकता हूं, रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, बोलो भाई, इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन। तो जिस तरीके से ऑक्सीडेशन की 5 डेफिनेशन हो चुकी है, इन अ सिमिलर वे रिडक्शन की भी तो 5 डेफिनेशन होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, 5 डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल, भाई जो जो एग्जाम्पल आपने ऑक्सीडेशन के पढ़े हैं ना, उल्टा करो, जो जो एग्जांपल्स आप लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़े सबको रिवर्स कर दो। देखो करता हूं, पहला एग्जांपल, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम, बोलो जी क्लियर है। Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, बोलो जी क्लियर है। Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन gives Fe2 प्लस, बोलो जी क्लियर है। SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives SN2 प्लस, बोलो जी क्लियर है। सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives सल्फर 2 माइनस, बोलो जी क्लियर है। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives O2 माइनस, बोलो जी क्लियर है। MnO4 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन MnO4 2 माइनस, ठीक है जी। तो जो जो एग्जांपल्स आपने ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़े हैं, मैंने बस उसको घुमा के लिख दिया, उल्टा कर दिया है। एंड एज पर माय डेफिनेशन रिडक्शन इज नोन एज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ध्यान से देख लो, सब में ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सब में ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है जी। कुछ समझ में आ रहा है, सब ऊपर से निकल रहा है, या भी नींद में हो कि सर 5-10 मिनट तो हमें नींद से बाहर निकलने में लगेंगे, उसके बाद हमें समझने में वार्म अप करना पड़ेगा 15 मिनट, तो आधा पौन घंटा बाद हमें समझ में आना शुरू होगा। आप पढ़ाते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री, कहने का मतलब है किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा तो कोई दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन भी शो कर रहा होगा और वाइस वर्सा। क्या मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये बात कह सकता हूं? कह सकता हूं, हाँ कह सकता हूं भाई। तुम नहीं बोलोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डेफिनेशन बदल जाएंगी। कह सकता हूं, यानी कि किसी सब्सटेंस के अंदर, सॉरी किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, उसी रिएक्शन के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा होगा। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, according to electronic concept, when a substance, according to electronic concept, according to electronic concept,
अभी सारा मामला इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, whenever a substance loses one or more electrons, there must be another substance which gains electrons. कह सकता हूं ना? ठीक है ना। किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, चाहे एक कर रहा हो चाहे एक से ज्यादा कर रहा हो, उसी रिएक्शन के अंदर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक, अरे अगला पॉइंट सुनो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन can be a electron transfer process, ठीक है, can be a electron transfer process। आज का जो एजेंडा है हमारी क्लास का, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों डेफिनेशन हमें डिस्कस करनी है वंस अगेन, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एज अ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑन दैट इज ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, आज का तो यही एजेंडा है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड याद है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या पढ़ा था आप लोगों ने? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, है ना। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल ट्रांसफर हो रहा है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब मेटल ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि रिडक्शन शो कर रहा है। और बॉन्ड कौन सा बन रहा था? आयोनिक। याद आ गया कुछ? चलो एग्जांपल देखते हैं, नहीं याद आ रहा तो आ जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो, सोडियम की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं क्लोरीन के साथ, तो क्या बनकर आ रहा है? NaCl, है ना। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। सोडियम, बचपन वाली बातें हैं, सारी की सारी बचपन की यादें ताजा करते हैं। एटॉमिक नंबर 11, बचपन में आप लोग लिखा करते थे 281, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2-8, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर। तो मुझे जरा बताना इस प्रोसेस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, है ना। अब आप क्लोरीन को बुला के लॉक, मैं सिंगल क्लोरीन उठा रहा हूं से, ऐसा होता है। ये Cl2 दे रखा है आप लोगों को, पहले Cl2 का आप डिसोशिएट करोगे ना, हमें तो Cl से मतलब है ना, अरे हमें Cl से मतलब है ना, Cl2 से मतलब नहीं है अभी हमें। तो यहां से एक क्लोरीन पिक करा मैंने, ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको यहां पर ऐड कर दिया। एटॉमिक नंबर वाज 17, सॉरी ऑलवेज 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या लिखोगे? 287, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन गया? Cl-288। फिर हम क्या करते थे? Na+ और Cl- को बुला के लेकर आते थे, बुला के नहीं लाते थे, खुद ही आ जाते थे। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर ना। तो Na+ और Cl-, ठीक है, क्या बन जाएगा? NaCl। तो जरा ध्यान से देखो, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा और यही इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है? सोडियम से क्लोरीन की तरफ हो रहा है।
इस वाली रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकता हूं? भाई है तो आधी, ये पूरी रिएक्शन नहीं है, पूरी रिएक्शन तो नीचे लिखी हुई है, पूरी रिएक्शन तो नीचे लिखी हुई है। और वो कैसे आई, जब मैंने इन दोनों को ऐड करा। अभी देखते जाओ, 2-3 एग्जांपल देखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कह सकता हूं ना मैं इसे? यस सर। बोलो। यस सर। इधर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो क्या मैं इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोल सकता हूं? बोल देते हैं। आप नो भी बोलोगे तभी मैं बोलूंगा इसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है जी, ऊपर वाली हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, नीचे वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं पूरी रिएक्शन को निकालने के लिए। ठीक है ना? तो ऐड करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लकीली यहां पे इलेक्ट्रॉन इक्वल निकल आए तो मेरे लिए इजी होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पर है, इक्वल इन नंबर है, देयरफॉर इट विल कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाएगा। ऐड करो, आपकी पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन हाथ में आ जाएगी। ये पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ना? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। दिल थाम के बैठ जाए। क्या पहले से क्या? पहले की थाप रखा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे 2-3 क्वेश्चन ही पूछूंगा इसके बाद। ठीक है, ये तो बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। सर हमारी बचपन की यादें ही नहीं है, हम ऑनलाइन क्लास अटेंड ही नहीं करते थे। ऐसा ही कुछ बनता है ये, यस सर। है ना? तो फिर से वही स्टेप है पहला, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, व्हाट यू विल गेट, Na+ और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकता हूं? यस सर। अब लेकर आते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? 2। ठीक है, जब जाके आपको क्या मिलेगा? O2-। ठीक है, क्या मैं इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं, क्योंकि इधर रिडक्शन हो रहा है। तो लिख देते हैं फिर से, मेरा काम ही लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो जरा, दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन इक्वल करने पड़ेंगे। इक्वल करूंगा तो जाके ये ऐड होगा। क्या करूं? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब आप ऐड कर दो, तो देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 2 सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो कोई बात, ये नेचर में ऐसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नेचर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वरना ऐसे होगा नहीं। नेचर में सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देखो आप, नेचर में सिंगल ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, इसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आज जान लो, नेसेंट ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? नेचर में ये वाला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ट्वाइस करो, पहले कर दिया हमने ट्वाइस। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2O2-। अब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2O2-। अब ये आपकी रेडी हो गई है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वो भी है, ये भी है, दोनों सेम ही है। अब चलते हैं इसके पास। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है राइट हैंड साइड में? 1। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों को ऐड करने के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी? इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल होना जरूरी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई।
ठीक है, और रिजल्टेंट नीचे लिखता हूं ताकि और अच्छा समझ आए आप लोगों को। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं 4 सोडियम 4 Na प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसको लिखो आप O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस ऑफ O2 माइनस। अब आप ऐड कर दो पूरी सेल रिएक्शन कह रहा हूं, रेडॉक्स रिएक्शन को निकालने के लिए, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को ऐड करोगे रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। तो देखो आप जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, जो राइट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लिखो, और इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दो। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 4 सोडियम, एक O2 आ गया, 4 Na प्लस 2 O2 माइनस, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसे आप, 4 Na प्लस O2 गिव्स, जब 2 Na प्लस एक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो एक Na2O बनाएगा। 2 Na प्लस, यहां लिख रहा हूं रफ में, 2 Na प्लस जब एक ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो आपको मिलेगा Na2O। वो सब उस दिमाग में। Yes, sir. तो आप ले रहे हो 4 Na प्लस, तो जाहिर सी बात है 2 O2 माइनस लोगे, तो इससे क्या बनेगा आपको, ट्वाइस ऑफ Na2O, ट्वाइस ऑफ Na2O। तो आप देख सकते हो इस मेथड से मैंने आंसर तो निकाला ही निकाला, आई मीन कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन तो निकाली ही निकाली, प्लस बैलेंस्ड फॉर्म में निकाली। देखो ना, 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2। नहीं समझ आ रहा तुमको? वो तो डायरेक्ट हमको बैलेंस करते तो भी हो जाता। मैडम जी मेरे को ये प्रोसेस समझाने थे, मुझे बैलेंसिंग नहीं सिखानी थी, ठीक है। और एक और चीज देखो, आप यहां से भी देख के बता सकते हो, सोडियम से यहां जब गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखो ना यहाँ पे सोडियम पे क्या चार्ज होगा, अरे इस कंपाउंड के अंदर सोडियम पे क्या चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 से प्लस चला गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज नजर आ रहा है, अभी 0, अभी 0 है, O2 पे 0 होता है। इसको भी देखेंगे आगे जाकर, एक टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इधर ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है और इस कंपाउंड के अंदर -2 है, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो आप ये देखो, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल और करो जरा, ठीक है, एक एग्जांपल और करो, सिंपली दूंगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस O2 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। करो, यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, यहां से और यहां से। 2 मिनट का टाइम दिया, जल्दी करो। हाँ जी, देखो कैल्शियम का लेते हैं पहला एग्जांपल। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो सिंपल है, इस ऑक्सीजन को बुला के लेकर आओ, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस। तो ये वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल सकता हूं। अरे बोलो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या बात, और क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है? Yes, sir. तो क्या मैं इसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोल सकता हूं? Yes, sir. बोल दिया। फिर मैंने क्या बोला था, इन दोनों का ऐड होना, सॉरी, इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहते हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन का इक्वल होना जरूरी है। बट एक पॉइंट ये भी हमारे सामने है कि नेसेंट ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना नेचर में, हाईली रिएक्टिव। आप इसको कन्वर्ट करो, पहले ट्वाइस कर दो,
तो ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस ऑफ O2 माइनस। ये हो जाएगा आपका O2, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 2 O2 माइनस। अब आप इसे ऐड करो, बट ऐड करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, आप इसको कर दो ट्वाइस, और इस वाली रिएक्शन को और इस वाली रिएक्शन को ऐड कर दो। तो डायरेक्ट ऐड करके लिख दूं? नहीं, पहले वो लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। ट्वाइस ऑफ Ca2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 O2 माइनस। अब आप दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कैल्शियम, फिर O2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ Ca2 प्लस और ट्वाइस ऑफ O2 माइनस। ठीक है, इसका वहां पे लिख रहा हूं, जगह है नहीं हमारे पास। और इसका रिजल्ट यहां लिख रहा हूं फाइनल, सिंप्लीफाई करके ट्वाइस ऑफ Ca देन O2 देन ट्वाइस ऑफ Ca। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इधर से इधर, पूछा ही नहीं मैंने, खुद ही बता दिया, इधर से इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां से यहां रिडक्शन हो रहा है। चलो अब क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल तो मैंने रबी कर दिया, उसका फाइनल लिख देता हूं मैं। सोडियम प्लस Cl2 गिव्स NaCl, बैलेंस फॉर्म में लिख दूं तो ट्वाइस कर देता हूं, यहां पे ट्वाइस कर देता हूं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से सीख ली है, और हमने ये भी जान लिया है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन basically a electron transfer reaction. Redox reaction in terms of electronic concept is an electron transfer reaction. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों ने मुझे बताना है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है आपने और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। एक इस वाली रिएक्शन में तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा, ये लो अब आएगा। इसका बताना है, इसका बताना है और इसका बताना है, और बहुत इजी है। पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपको। आंसर आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पहले आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले ऑक्सीडेशन बताओ क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग कॉपी के पेजेस पर रिटर्न लग जाते हो, यहाँ के पेजेस पलटा करो ना दिमागों के अंदर। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? जब एटम या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कोई दूसरा सब्सटेंस वो काम करवाएगा ना, तो उसे ही तो बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा रिमूव कर लेता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या शो करता है? रिडक्शन। तो लिखो जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। रिमेंबर, ये सारी की सारी डेफिनेशन, सारी की सारी बातें, सारी की सारी गॉसिप्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। ठीक है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर सब कुछ आ गया, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फलाना ढिकाना सब आ गया। अ सब्सटेंस a substance which, ध्यान सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के डेफिनेशन बता रहा हूं। a substance which gains, नहीं रुको ऐसे मत, a substance which removes
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, है ना, ये ठीक है ना। कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता है। अ सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो जब दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव कर रहा है तो खुद क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आप लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली गेन्स इलेक्ट्रॉन, बेसिकली गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यस सर। है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया आप लोगों का बहुत बढ़िया सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ जी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी रिगार्डेड एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसी तरीके से क्या आप रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट को डिफाइन कर सकते हो? यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, या रिडक्टेंट, ये कोई डेफिनेशन आपको ना बस मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया ना डेफिनेशन को, तो आप बना के लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। जरूरी नहीं कि बिल्कुल डिक्टो बुक से चाहिए आपको डेफिनेशन, मतलब स्कूल के टीचर को, आपकी टीचर को बुक से डिक्टो डेफिनेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई डिक्टो डेफिनेशन ने कॉपी करी है, बट इससे चीजें समझ आ रही है बहुत आसानी से, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अ सब्सटेंस व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन, अ सब्सटेंस, व्हिच गेन्स, अ सब्सटेंस व्हिच gains electron, which gains electrons from other substance, from other substance। नहीं, सेम कहां से, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। एक सब्सटेंस दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या शो करता है, रिडक्शन शो करता है ना। तो डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री तो होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिडक्शन शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडेशन शो करता है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है तो खुद गेन कर लेता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है, which gains the which supplies electron, a substance which supply a substance which supply, नहीं, that थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। a substance which supply electrons to, अब ठीक है, to लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, another substance, अब ठीक है, ठीक है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे को वो गेन करने में ऐसा लग रहा था, सही बोल रहे थे, गेन करने में खुद ही गेन कर रहा है वो, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। अ सब्सटेंस विच सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो दूसरे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, मतलब दूसरे में रिडक्शन करवा देते हैं, तो खुद क्या शो करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख दो एक और लाइन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो एक बात बताना, रिड्यूसिंग एजेंट तो सुनो, इधर सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन दूसरे को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स को इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकता हूं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया बड़ा सुंदर सा हमारे पास,
reducing agents are electron donor. तो आज का यही टारगेट था, मैंने कवर कर दिया आज का टारगेट। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने ऑक्सीडेशन को भी डिफाइन कर दिया, रिडक्शन को भी डिफाइन कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी डिफाइन कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन कर दिया, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस और कॉम्प्लीमेंट्री वो भी बता दिया, और उसी का दूसरा नाम भी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है जी। अब वापस आ जाते हैं, मैं भूला नहीं हूं, आपको लग रहा होगा मैं भूल गया। इसमें और इसमें आपने बताना है मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा है वहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और किसी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, तो यानी कि ये कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ आया समझ में? आना तो चाहिए, ठीक है जी। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये रहा, ये कौन है? फिर से रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और इधर भी देख लो, ये भी आपका कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, लिखो। In the reaction given below, identify the species. In the reaction given below, identify the species undergoing oxidation and reduction. Undergoing oxidation and reduction. ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया? क्या रख करूं? ये रख कर दूं? आपके सामने मैं एक रिएक्शन लिखूंगा और मुझे आप लोगों ने बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। कुछ क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, क्लास खत्म करेंगे। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के अंदर कंबशन रिएक्शन करी थी, तो कंबशन रिएक्शन देख रहा हूं, CH4O2 कंबशन रिएक्शन के अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। बैलेंस कर लेते हैं एक बार इसे, इसको आप ट्वाइस कर दो और इसको भी ट्वाइस कर दो। आई होप रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक। अब आपने इसी रिएक्शन में बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो CH4 से क्या बन गया? O2। इधर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन भी हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। इधर बताओ, इसका रिडक्शन हो रहा है। सॉरी मैं बहक गया था, भावनाओं में बह गया था। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मैं तुम्हें चेक भी कर रहा था एक्चुअली, कि क्या तुम मेरी गलती पकड़ पाओगे। चलो अब इसका बता दो। ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अब आप करोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मैग्नीशियम सल्फर, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से यहां जाओगे तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है।
आपको 5 डेफिनेशन बता दिए, 5 डेफिनेशन के बेस पे सॉल्व कर दो, जो लग रही लगा डालो। एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, राइट दी हाफ रिएक्शंस, राइट दी हाफ रिएक्शंस for the following redox reactions. Write the half reaction. Write the half reactions for the following redox reaction. Write the half reactions for the following redox reaction. आपके सामने एक रिडॉक्स रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, आपने उसकी हाफ रिएक्शन लिखनी है, मतलब उसको स्प्लिट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो Fe3+ एक्वस प्लस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा I- एक्वस गिव्स Fe2+, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा और यहां पे बनकर आ जाएगा आपका I2 सॉलिड। बैलेंस कर लो, ठीक, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, मतलब स्प्लिट करो। इधर भी ट्वाइस लिखना पड़ेगा, रीजन आपको हाफ रिएक्शन लिख के समझ में आ जाएगा। देखो इधर देखो, Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा होगा। तो Fe3+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+ एक्वस। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। अब आयोडीन को बुला के लेकर आओ, I- एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयोडीन प्लस इलेक्ट्रॉन, नेचर में ये नेसेंट आयोडीन है, नेसेंट आयोडीन नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसको ट्वाइस करोगे आप लोग। वैसे तो मैंने आंसर लिख दिया आपका, फिर इसको और अच्छे से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2I- एक्वस, आयोडीन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके I2 बना देंगे, तो डायरेक्ट I2 लिख रहा हूं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और एक और चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करना हो तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पे 1 बन रहे हैं, तो आप लोग इसको भी ट्वाइस करोगे, तो ट्वाइस ट्वाइस, तब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं आज की क्लास को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एटम और एन आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज घट जाता है। फिर हमने देखा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, व्हेन एन एटम और एन आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन।
जब एटम या आयन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद पॉजिटिव चार्ज तो घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरीके से क्लासिकल कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब है किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा होगा, उसी सेम रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे रिडक्शन के अंदर, वही इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। और आपको पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इसलिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी बोल सकता हूं। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस को एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने के बाद खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ठीक है, और आज जब अपलोड करूंगा वीडियो तो वहीं पर एक छोटा सा असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा, शाम तक आएगी वीडियो, देख लेना। ठीक है जी, थैंक यू, दैट्स ऑल।